गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 3 ग्राफ सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। बराबर है स्टूडेंट। चलो अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट हमारा? फाइंड द जीरो ऑफ। देखो फाइंड द जीरो नाम का वर्ड हो तो ही स्टूडेंट आप लोगों को जीरो फाइंड करने, अन्यथा जीरो फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड शो देम ग्राफिकली। शायद स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2 नहीं बट आएगा 1। तो भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ी सुधार दो, करेक्शन कर लो। फाइंड द जीरो ऑफ px is equal to 1 plus x minus x square and show them graphically। क्वेश्चन करेक्शन कर ले। अब स्टूडेंट सपोज एक क्वेश्चन आया, द ग्राफ ऑफ px is equal to 1 plus x minus x square is a blank। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पैराबोला बनेगा, और ये पैराबोला देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन में ओपन होगा। कहां पर ओपन होगा? पैराबोला ओपन एट डाउनवर्ड। चलो हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो अभी तक हमारे पास जो पोलिनोमियल जीरो फाइंड करने हैं तो सबसे पहले पोलिनोमियल के सामने क्या लेना पड़ेगा? जीरो। और स्टूडेंट पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, लाइक इसको अरेंज करें तो ऐसे हमारी पोलिनोमियल बनेगी। तो भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको जितने स्प्लिटिंग वाले सम्स कराए, कोई भी स्प्लिटिंग वाले सम के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी। तो जब स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो एंड आपको जीरो फाइंड करने हो तो क्या करोगे? सबसे पहले पूरी पोलिनोमियल में से माइनस कॉमन निकालेंगे। फिर से कभी कोई सम ऐसा आया फाइंड द जीरो और उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले पूरी पोलिनोमियल में से माइनस को कॉमन निकालेंगे, और स्टूडेंट माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हर एक टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस एक्स, ये प्लस 1 है तो -1 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो 0 के अपॉन में आएगा तो -0 हो जाएगा। बराबर, यानी कि अब आपको स्प्लिटिंग सिर्फ ब्रैकेट का करना है। किसका करना है? ब्रैकेट का। क्वेश्चन में मिस्टेक ही मिस्टेक है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन बराबर था, यहाँ पर 2 राइट था, जो मैंने लिखा वो दूसरा क्वेश्चन है। बराबर है, यहाँ पर 2 हमारा राइट था, 2 ही आएगा। बराबर है, 2 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब सॉरी स्टूडेंट, मैंने बुक में से अलग से क्वेश्चन देख रहे, इसके कारण मिस्टेक हो गई। बराबर है, 1 नहीं 2 ही है, हमारा क्वेश्चन राइट था। चलो अब क्या है भाई, ये माइनस को तो नेक्स्ट स्टेप में निकाल ही देना। अब यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करके लाना है। 2 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से
1i। तो क्या स्प्लिटिंग होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसके दो फैक्टर x माइनस 2, दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा 2, और यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा भाई माइनस 1। क्लियर? तो स्प्लिटिंग कर लो। फिर हमें ग्राफ बनाना है, तो टेबल बनाते हैं। दो जीरो आ गए स्टूडेंट। जो भी दो जीरो आए वो आपको क्या करने हैं स्टूडेंट, तो भाई जो भी जीरो आए टेबल बनाओ, टेबल के अंदर ये दोनों ले लेने के, वहां पर जीरो आंसर आ जाएगा। बराबर है? आपका जो भी आंसर आया वो जब हम लोग टेबल बनाते हैं, चलो टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। चलो टेबल के अंदर यहां पर क्या लिखेंगे x, और यहां पर y इज इक्वल टू हमारी पॉलिनोमियल कौन सी है भाई, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलो चार वैल्यू ले। चलो पहली वैल्यू कौन सी लेनी है भाई, -1, फिर 0, फिर 1 और 2। ये दोनों आ जाने चाहिए टेबल में। बराबर है? तो भाई दो जीरो आपने फाइंड किए, वो दोनों टेबल के अंदर ले लो, वहां पर जीरो ही आंसर आएगा। जब आप लोग पॉलिनोमियल में वैल्यू रखोगे वहां पर क्या आएगा, जीरो आंसर। चलो फाइंड करते हैं। कभी px पहले कॉमन लिख देते हैं, कभी 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलो p ऑफ -1 ले, तो 2 प्लस इंटू ब्रैकेट -1 का स्क्वायर, तो 2 -1। अब देखो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और आगे माइनस है तो माइनस, तो क्या हो गया 0। तो -1 से हमारा आंसर टेबल में कितना आया भाई, 0 आया। चलो अब 0 रख के वैल्यू फाइंड करो। इसमें ये वैल्यू फाइंड कर लो, ग्राफ पेपर के पीछे फाइंड कर रही है। बराबर है? चलो अब आप लोग 0 रख के आंसर फाइंड करो, 0 रख के वैल्यू फाइंड करो। फटाफट आप कैलकुलेशन करो। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूं। 0 रखो पॉलिनोमियल में, 2 आंसर आएगा। आता है स्टूडेंट? चलो ओके, 2 आएगा। फटाफट चलो अब 1 रखो, 1 रखकर वैल्यू फाइंड करो। जहां पर x है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा। 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 3 में से 1 गया, क्या आएगा भाई 2 आएगा। चलो अब 2 रख के वैल्यू फाइंड करो। ये 2 रखो और 2 रख के वैल्यू फाइंड करो। फटाफट 2 प्लस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 0। यानी कि जब टेबल बनाओ तब ध्यान में क्या रखना है, आपने 0 फाइंड किए, क्वेश्चन में बोला है 0 फाइंड करो, तो वो 0 जो दो आंसर आए वो आ जाने चाहिए, वहां पर 0 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब ग्राफ पेपर तैयार करते हैं। आप भी फटाफट ग्राफ पेपर प्रिपेयर करोगे। चलो यहाँ पर 0 1 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट कर डालो। फटाफट 1 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट कर दो। हर एक 1 सेंटीमीटर के ऊपर फटाफट स्केल रखकर पेंसिल से डॉट कर दो।
फिर वहां पर छोटे छोटे नंबर लिखने, बड़े बड़े नहीं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर y ये x है, ये भूलना नहीं है, x डैश y डैश, ये खास लिखना है वरना मार्क कट जाएंगे, 4 में से 1 मार्क कट जाएगा। चलो y के ऊपर पॉजिटिव, x के ऊपर पॉजिटिव, y के ऊपर पॉजिटिव, डैश के ऊपर नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6। चलो इसके ऊपर नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5। चलो इधर नेगेटिव, एक भी डॉट रह जाना नहीं चाहिए नंबर देने के लिए। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलो ग्राफ पेपर तैयार करो फटाफट, फिर हम लोग पॉइंट को प्लॉट करें। पहले ग्राफ पेपर तैयार कर लो स्टूडेंट। और एक ग्राफ पेपर है ना, अभी आप नोटबुक में बना रहे हो, दूसरी बार कहां पर बना दोगे, ग्राफ पेपर के अंदर। चलो बन गया ग्राफ पेपर। बन जाना चाहिए अभी तक। चलो अब पॉइंट को प्लॉट करें। चलो पहले x में कितना है भाई, -1, तो ये x का -1 से क्या है भाई, 0, तो वहां पर ये आगे यहाँ पर डॉट करके क्या करेंगे, सर्कल, और इधर बाजू में क्या लिखेंगे, -1 से 0। चलो सेकंड कौन सा है, 0 से 2, x का 0 ये रहा, 0 से 2 यानी कि देखो यहाँ पर आएगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 0 से 2, बराबर है, पॉइंट प्लॉट करो। चलो फिर 1 से 2, x का 1 यहाँ पर है, 1 से कितना है स्टूडेंट, 2 है, तो 1 से यहाँ पर क्या आएगा, ये 2, यहाँ पर प्लॉट होगा पॉइंट हमारा 1 से 2। चलो फिर कौन सा है, 2 से 0, x का 2 यहाँ पर है और y का 0, तो यहाँ पर ही पॉइंट प्लॉट कर देना है। ये क्या बन गया, 2 से 0। अब स्टूडेंट ध्यान रखोगे, इसका पैराबोला कहां पर ओपन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर ओपन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि x² वाली टर्म नेगेटिव है, यानी कि आप पॉइंट को ज्वाइन करोगे, देखो ऐसे कर्व पहले बनाएंगे, और ये कर्व को भी लंबा कर देंगे। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, यानी कि ये पैराबोला कहां पर ज्वाइन हुआ, जैसे पॉइंट प्लॉट किए वैसे ज्वाइन करते करते जाएंगे, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर आएगा, यानी कि आपका पैराबोला कौन सी डायरेक्शन में ओपन होगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये वाला आप स्केल से बना सकते हो, देखो इसको और इसको स्केल से जोड़ दो, यहां से इधर तक स्केल से जोड़ दो, और फिर ये कर्व बना दो, समझ गए। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आप लोग स्केल से ज्वाइन कर सकते हो, और फिर इधर से हाथ से कर्व बना लो, यानी कि कर्व तैयार हो जाएगा। बन गया ग्राफ इसका। बोलो अब आप बना सकते हो ग्राफ कि नहीं बना सकते हो, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखें, तब तक आप ग्राफ न बनाओ तो बना लो। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेन नंबर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखो इसकी शुरुआत कहां से होती है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ,
यानी कि स्टूडेंट इसके जीरो आपको फाइंड करने के नहीं है, इसका स्प्लिटिंग करना नहीं है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू, जहां पर आपके इक्वेशन की शुरुआत होती है फाइंड द जीरो, तो वहां पर आपको कंपल्सरी स्प्लिटिंग करके करना है, समझ गए। बट जहां पर न वर्ड हो कि भाई फाइंड द जीरो नाम का वर्ड न हो, ऐसे डायरेक्ट हो ड्रॉ द ग्राफ हो, तो कोई स्प्लिटिंग करना नहीं, सीधा टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर अपनी मर्जी से वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू लेंगे ध्यान क्या रखना है, हमारा आंसर है तो वो किससे भाई 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आप ग्राफ पेपर के अंदर शो नहीं कर पाओगे। चलो px कौन सी है भाई, x² प्लस 4x प्लस 5। चलो यहां पर जीरो नहीं फाइंड कर रहे तो हम लोग सीधा क्या बनाएंगे स्टूडेंट, टेबल बना लेंगे, बराबर है। चलो ये हम लोगों ने क्या बना दिया भाई, टेबल। यहां पर क्या लिखेंगे x, और यहां पर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x² प्लस 4x प्लस 5। चलो अब हम लोग चार वैल्यू लेनी है, तो चार क्या बना दे भाई, ब्लॉक बना दे, 1 2 3, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, और ये बन गया हमारा चौथा ब्लॉक, बन गया स्टूडेंट। समझ में आता है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो अब मैं जरा ये वाला जो ग्राफ है उसको निकाल देता हूं, यानी कि मुझे फिर से न बनाना पड़े। चलो फिर सोचते हैं कि भाई क्या वैल्यू ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो स्टूडेंट अब हमें क्या ध्यान रखना है, x की वैल्यू ले, ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारा इसके अंदर आंसर रखे, आंसर किससे बड़ा नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, आंसर है वो हमारा 9 से बड़ा नहीं आना चाहिए। चलो सपोज जीरो लेते हैं, तो जीरो रखे तो जीरो के अंदर क्या आएगा, 0 0 5 5 आ जाता है, तो पहले क्या लेते हैं, x में 0 लेते हैं, फिर नेगेटिव भी आप लोग पीछे ले सकते हो, बराबर है। चलो पहले 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखिए भाई, p ऑफ 0 is equal to 0 square plus 4 into 0 plus 5, तो 0 plus 0 plus 5 is equal to 0 से आंसर कितना आ गया भाई, 5 आ गया। भले पीछे नेगेटिव वाले लेने पड़े, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। चलो फिर कौन सा ले, 1 लेकर सोचे, तो 1 लेकर यहां पर वैल्यू रखे तो 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10, बहुत बड़ा हो जाता है, तो अब नेगेटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव में क्या लेंगे स्टूडेंट, -1 -2 -3 लिख ही देते हैं कि भाई -1 -2 -3। चलो -1 रखे तो भाई p ऑफ -1, तो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5, -1 का स्क्वायर 1 -4 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 में से 4 गया, आंसर आया कितना भाई, 2 आया। चलो -2 लेके फाइंड करें, p ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5, तो 4 -8 प्लस 5 प्लस 4 9, 9 में से 8 गया, कितना आया भाई 1। चलो -3 लेके फाइंड करें, p ऑफ -3, तो -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5, तो 9 -12 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 14 में से 12 गया, क्या आया भाई 2 आया आंसर।
चलो आप पहले वैल्यू फाइंड कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। फिर सारे पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, फिर उनको ज्वाइन कर देंगे। चलो पहले वैल्यू फाइंड कर लो फटाफट। चलो हो गई वैल्यू है। चलो अब ग्राफ को प्लॉट करें। पहले क्या है भाई, जीरो, एक्स का जीरो इधर, जीरो से 5, तो जीरो से ये हमारा आया 5, इधर क्या लिखेंगे, जीरो से 5, पॉइंट प्लॉट करो, जीरो से 5 वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। जब कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो तो वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा। चलो दूसरा है -1 से 2, देखो ये x का -1 है, -1 से 2 मीन्स हमारा यहाँ पर आएगा पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरो करके इधर लिखते हैं -1 से 2, बराबर है, x का -1, y का 2 यानी कि ऊपर जाएगा। चलो फिर कौन सा है, -2 से 1, -2, x का -2 इधर है, -2 से 1 यानी कि -2 से 1 हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 से 1। चलो फिर कौन सा है, -3 से 2, देखो ये -3 की लाइन में जाए, यहाँ पर हमारा क्या आता है स्टूडेंट, ये 2 आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 से 2। अब स्टूडेंट क्या होगा, सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है, बराबर है, यानी कि हमारा जो कर्व बनेगा वो ये एक्सिस को आप सोच सकते हो क्या, फाई का स्प्लिटिंग करके ये आपको एमसीक्यू या तो ब्लैंक में भी मिल सकता है कि भाई द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटरसेक्ट x एक्सिस इन अ ब्लैंक पॉइंट, या तो ऐसे भी आ सकता है कि भाई द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज अ ब्लैंक जीरो। तो स्टूडेंट क्या ध्यान में रखना है, मैंने आपको 3 लाइन सिखाई, अगर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो 0 0 और ग्राफ कोई भी पॉइंट में यानी 0 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। आप सोच सकते हो कि भाई देखो प्लस प्लस है तो एडिशन करके लाना है, 5 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से कभी भी 4 आ सकता नहीं है, क्योंकि 5 1 जा 5 प्लस 1 6, यानी कि इसका कोई भी जीरो मिलता नहीं, यानी कि स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, इसका कोई जीरो नहीं मिलेगा, मींस इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट को अगर आप जोड़ दो तो आपका ऐसे कर्व बनेगा, देखो ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, कर्व बन गया। पॉइंट को जोड़ना है और यहां से इधर से जोड़कर निकाल देना है। ये आप स्केल से स्ट्रेट लाइन इधर ज्वाइन कर सकते हो, यहां से इधर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हो, और फिर ये वाला हाथ से कर्व बनाने का है, समझ गए, ये इसका ग्राफ बन गया। यानी कि ड्रॉ द ग्राफ हो, डायरेक्ट वैल्यू लेकर काम करना है, और ध्यान क्या रखना है, नीचे y वाले कॉलम में जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, +9 या तो -9 से स्मॉलर, उससे बड़ी कभी भी होनी नहीं चाहिए। यानी कि रफ पेज के ऊपर पहले एक एक वैल्यू लेकर फाइंड करोगे, समझ गए, डायरेक्ट करने जाओगे इसमें वैल्यू x में वैल्यू रख दोगे तो फंस जाओगे। क्लियर, चलो बन गया ग्राफ आप लोगों का स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कौन सा, 11 नंबर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू,
अभी आप नवरे हो, फटाफट एक ग्राफ बना लो, जब भी टाइम मिले फटाफट ग्राफ बना लेने का है, यानी कि हमारा काम आसान बनता जाए, टाइम भी वेस्ट न हो। चलो इसमें भी सीधा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इसकी जीरो नहीं फाइंड करने के स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 4x। चलो तो क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया वैसे सबसे पहले क्या बना देंगे स्टूडेंट, एक टेबल बना देंगे। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x। क्लियर। चलो पहले आप लोग टेबल बना दो, टेबल बना लो स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 4x का। और इसके अंदर जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो स्टूडेंट, मिनिमम 5 वैल्यू लेनी है। कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू लेकर ही हमें काम करना है। क्वाड्रेटिक हो तो 4 वैल्यू, क्यूबिक हो तो मिनिमम 5 वैल्यू लेनी है, यानी कि 5 कॉलम बनाएंगे। कभी 1 2 3 4 और ये 5, बराबर है। चलो पहले सोच लेते, माइनस से शुरुआत करते, -2 लेकर काम करते। देखो यहाँ पर -2 लेंगे तो रफ पेज के ऊपर करो तो -2 लेके क्या होगा, ऐसे होगा। देखो -2 क्यूब -4 इंटू -2, तो -1 माइनस माइनस +1 0 हो जाएगा, यानी कि -2 से हम लोग काम कर सकते हैं। यानी कि देखो इधर क्या रखेंगे, -2। अब वैल्यू फाइंड करें, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब -4 इंटू -2, तो -8 +8 इज इक्वल टू कितना आया भाई, 0। चलो -1 लेंगे, चलो -1 लेके फाइंड करें, तो भाई p ऑफ -1 तो -1 क्यूब -4 इंटू -1, तो -1 माइनस माइनस +4, 4 में से 1 लिया, कितना आया भाई 3। यहाँ पर क्या लेंगे 3। चलो 0 लेके काम करेंगे, 0 में तो क्या आने वाला है 0, p ऑफ 0 रखो तो 0 क्यूब -4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा, 0 से 0। चलो 1 लेकर चेक करो, 1 ले लो। चलो 1 और 2 दोनों ले लेते, चलो आ जाएगा, चिंता मत करो। p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 क्यूब -4 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 क्या होगा भाई -3, यानी कि 1 से आया -3। चलो 2 लेके काम करें, तो भाई p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब -4 इंटू 2, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी वैल्यू बन गई स्टूडेंट। ये फर्स्ट लाइन आपको सोचकर रखनी पड़ेगी, समझ गए कि भाई पहले एकाध वैल्यू नेगेटिव से शुरुआत करो कि भाई कहां पर 9 से स्मॉलर आंसर आता है, और वो वर्क आपको रफ पेज के ऊपर करना है। और हर एक सम के अंदर मैं आपको बताता हूँ काम रफ पेज के ऊपर, और फिर वैल्यू मिल गए -2 में नजदीक में आंसर आ गया तो -2 -1 0 1 2 इधर लिख डालो, आंसर बड़ा बनने वाला नहीं है। चलो वैल्यू फाइंड करो, फिर हम लोग ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाओ और फिर ये सारे पॉइंट प्लॉट करके हमें ज्वाइन कर देंगे। पहले ग्राफ बना लो फटाफट।
फिर पॉइंट प्लॉट करते हैं। फटाफट जल्दी करो, ग्राफ बना लो। चलो बन गया ग्राफ। अब 1 बाय 1 पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहले x का क्या है भाई, -2 से 0। x का -2 यहाँ पर और 0 हो तो यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 से 0। यार कि स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा, बराबर है। ये ब्लैंक में भी आता है। तो भाई इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0 then it lies on a blank axis। इसके नेक्स्ट चैप्टर 3rd नंबर के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा। चलो दूसरा क्या है भाई, -1 से 3। प्लॉट करो, x का -1 यहाँ पर है, y का 3 यहाँ पर है। तो -1 की लाइन में जाएंगे, जहां पर 3 आता है वहां पर डॉट करेंगे, बाजू में क्या लिखेंगे, -1 से 3। चलो नेक्स्ट पॉइंट 0 से 0, यानी कि यहां पर आएगा, देखो 0 से 0, यानी कि ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 0 से 0, ऐसे शो करेंगे। अब पॉइंट को जोड़ने में खास ध्यान रखना है, जहां से शुरुआत की वहां से ज्वाइन करोगे, क्लियर। चलो फिर क्या है, 1 से -3, x का 1 यहां पर है, -3 नीचे आएगा, यानी कि 1 से ये -3 यहां पर लिखेंगे, 1 से -3। समझ में आता है कि भाई 1 से -3 तो x का 1 इधर, तो y में माइनस नंबर नीचे आएंगे, पॉजिटिव हो तो ऊपर आएंगे। चलो नेक्स्ट है 2 से 0, x का 2 यहां पर है और 0 है, तो यहां पर ही हम लोग क्या कर देंगे, सर्कल, और इधर बाजू में क्या लिखेंगे, 2 से 0। यानी कि पॉइंट पहले प्लॉट कर दो, फिर ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। चलो सारे पॉइंट प्लॉट हो गए आप लोगों के। अब इनको ज्वाइन करना है स्टूडेंट। तो जहां से शुरुआत की वहां से ज्वाइन करेंगे। देखो पहले ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये कर्व को एक काम करो, नीचे पहले एक्सटेंड कर दो स्केल से, यहां से नीचे स्केल से एक्सटेंड कर दो। फिर क्या करोगे, ये दोनों को ज्वाइन करोगे। चलो इसके बाद का पॉइंट है 0 0 वाला है, इसको ज्वाइन करेंगे यहां से। इसके बाद में पॉइंट कौन सा था, ये वाला था, यहां पर जाएंगे। और फिर इसके बाद में ये वाला पॉइंट है, यहां से इधर जाएंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। जो पॉइंट प्लॉट किए वैसे देखो, पहले नीचे मैंने एक्सटेंड कर दिया, पहला पॉइंट ये था, इसको ये सेकंड पॉइंट के साथ में ज्वाइन किया, -1 से 3। इसको यहां से थर्ड पॉइंट था, ये 4 पॉइंट था, ये लाइन को इधर एक्सटेंड कर देंगे। फिर इसको किसके साथ में लास्ट पॉइंट था, यहां से इधर कर्व चला गया। यानी कि जो पॉइंट आपने प्लॉट किए लाइन सर उनको जोड़ते जोड़ते जाओ तो आपका कर्व बन जाएगा, क्लियर। तो भाई पहले -2 0 था, इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया मैंने। फिर इसके बाद का पॉइंट ये वाला था, तो ये दोनों को ज्वाइन किया। इसके बाद वाला पॉइंट 0 0 था, आप स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको यहां से इधर ज्वाइन कर दो क्योंकि ये 4 नंबर का पॉइंट है। और इसके बाद में 5th नंबर का पॉइंट ये वाला था, यहां से कर्व ऊपर ले जाओ, ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। चलो बन गया ग्राफ, पॉइंट ज्वाइन कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
अगर रह गया हो तो वीडियो को पॉज करके कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ओनली ग्राफ है तो भाई px इज इक्वल टू क्या है भाई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड शो देम ग्राफिकली। सीधा क्वेश्चन है, बराबर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड शो ग्राफिकली। तो हमें इसके जीरो फाइंड करने के नहीं है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या बना देंगे, टेबल बनाओ, फटाफट टेबल बनाओ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। चलो 5 वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 और इसको ज्वाइन कर दे, ये 5 वैल्यू हो गई। चलो अब वैल्यू के बारे में सोचकर काम करना है। -2 से शुरुआत करें, पहले रफ पेज के ऊपर x की वैल्यू -2 लेकर फाइंड करो क्या आता है। -2 लेकर फाइंड करो तो क्या हो जाता है, फाइंड करो, -16 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट, हो गया ना। यहाँ पर वैल्यू है तो -8 आया, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 -8 -16 हो जाता है। यानी कि माइनस वाले नंबर हमारे काम में आएंगे नहीं। कौन से लेने पड़ेंगे, जीरो से शुरुआत करें, बराबर है। चलो पहले जीरो लेकर फाइंड करो तो क्या 9 से स्मॉलर आंसर आता है तो हमारे काम में आएगा। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आया, 0 से 0 आया। चलो 1 लेकर काम करें। चलो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू